तो हम लोग पिछले वीडियो में स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड शुरू किए थे। तो मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ रॉक साल्ट बताया था। नाउ आज हम लोग करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सीजियम क्लोराइड। सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर, सीजियम क्लोराइड मतलब CaCl स्ट्रक्चर। तो सीजियम क्लोराइड एक आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसमें कैटायन और एनायन होता है। तो सीजियम क्लोराइड इज एन आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड हैविंग क्यूबिक टाइप यूनिट सेल इन विच एनायंस आर प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर। ईच कॉर्नर मतलब प्रत्येक कॉर्नर पर, प्रत्येक कॉर्नर मतलब सिंपल क्यूबिक लैटिस साइड, है ना। प्रत्येक कॉर्नर को हम लोग क्या कहते हैं, तो सिंपल क्यूबिक लैटिस साइड। तो सीजियम क्लोराइड इज एन आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। सीजियम क्लोराइड एक आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड है जिसमें एनायन मौजूद है। कहां पर, तो प्रत्येक कॉर्नर पर। प्रत्येक कॉर्नर मतलब सिंपल क्यूबिक लैटिस साइड पर, और कैटायन कहां पर, तो बॉडी सेंटर पर। तो सीजियम क्लोराइड की जो यूनिट सेल होती है, इसमें एनायन कहां पर मौजूद होता है, तो प्रत्येक कॉर्नर पर, और कैटायन कहां पर, तो बॉडी सेंटर पर। याद रखना होता है कि सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर में एनायन कहां मौजूद होता, तो प्रत्येक कॉर्नर पर, और कैटायन कहां पर, तो बॉडी के सेंटर पर मौजूद होता है। आप देख सकते हैं इसको। तो आपने पढ़ा है कि प्रत्येक कॉर्नर पर, क्यूबिक यूनिट सेल में प्रत्येक कॉर्नर पर 1 एटम की 1/8 पार्ट होती है, और बॉडी के सेंटर पर पूरा एटम होता है। तो यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ एनायन इन यूनिट सेल में एनायन की संख्या कितनी, तो 1 कॉर्नर पर 1 एटम की 1/8 पार्ट, 8 कॉर्नर पर 8 × 1/8, और कैटायन की संख्या कितनी, तो 1। तो अगर जेड मतलब नंबर ऑफ फार्मूला कितनी हो जाएगी, तो 1। इसे नोट कर लीजिए। तो सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर में एनायन क्यूब के प्रत्येक कॉर्नर और बॉडी के सेंटर पर मौजूद होती हैं। सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर में एनायन क्यूब के प्रत्येक कॉर्नर और बॉडी के सेंटर पर मौजूद होती हैं। सॉरी, एनायन क्यूब के प्रत्येक कॉर्नर पर और कैटायन बॉडी के सेंटर पर मौजूद होती हैं। तो नंबर ऑफ एनायन इन यूनिट सेल, एनायन कहाँ पर मौजूद है, तो प्रत्येक कॉर्नर पर। तो 1 कॉर्नर पर 1 एटम की 1/8 पार्ट, तो 8 कॉर्नर पर कितनी, तो 8 × 1/8 मतलब 1। कैटायन बॉडी के सेंटर पर, तो 1 कैटायन बॉडी के सेंटर पूरा एटम। तो सीजियम क्लोराइड के एक यूनिट सेल में 1 एनायन और 1 कैटायन है। सीजियम क्लोराइड के एक यूनिट सेल में 1 कैटायन और 1 एनायन है। तो यदि जेड मतलब नंबर ऑफ फार्मूला इन एन यूनिट सेल, तो अगर हम जेड कहें क्या है, नंबर ऑफ फार्मूला या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन यूनिट सेल। तो यदि जेड नंबर ऑफ फार्मूला या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन यूनिट सेल है, तो सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर के एक यूनिट सेल में 1 कैटायन और 1 एनायन होती है। तो 1 कैटायन और 1 एनायन मिल करके एक मॉलिक्यूल हो गई। जैसे आपको याद रखने बोले कि रॉक साल्ट स्ट्रक्चर के एक यूनिट सेल में 4 फार्मूला होती है, मतलब 4 मॉलिक्यूल होती है। उसी तरह से सीजियम क्लोराइड के एक यूनिट सेल में 1 मॉलिक्यूल मतलब 1 फार्मूला होती है। ठीक है। नाउ रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कैटायन, रेडियस ऑफ एनायन एंड एज लेंथ ए इन सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर। तो सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर में रेडियस ऑफ कैटायन, रेडियस ऑफ एनायन और एज लेंथ ए के बीच में रिलेशनशिप। तो रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कैटायन, रेडियस ऑफ एनायन एंड एज लेंथ ए इन सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर। सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर में रेडियस ऑफ कैटायन, रेडियस ऑफ एनायन और एज लेंथ ए के बीच में रिलेशनशिप। तो हमने कंसीडर कर रखा है एक सीजियम क्लोराइड यूनिट सेल, जहां पर प्रत्येक कॉर्नर पर क्या है, तो एनायन है, और बॉडी के सेंटर पर कैटायन है। तो ऑब्वियसली इसे हमने मान लिया कि ए का सेंटर ये, बी का सेंटर ये, सी ये, डी, यहाँ पर ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश। तो अगर यदि ये सारी एजेज इक्वल है, यहाँ इस सेंटर से सेंटर ये है, ये ए है, ये ए है, ये है, तो यहाँ पर अगर ये ए है, ये ए है, तो बी डी इक्वल टू कितनी होगी, तो बी डी इक्वल टू कितनी होगी, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट। तो ये बी डी दैट इज कॉल्ड फेस डायगोनल, बी डी दैट इज द फेस डायगोनल। तो फेस डायगोनल कितनी, तो रूट 2 है। और बी डैश डी कितनी होगी, तो बी डैश डी दैट इज कॉल्ड बॉडी डायगोनल, मतलब बॉडी के सेंटर से पास करने वाला डायगोनल। तो बी डैश डी दैट इज द बॉडी डायगोनल कितनी होगी, कहेंगे जी ये बी डी पाइथागोरस थ्योरम से ये बी बी डैश स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, या बी डी स्क्वायर
प्लस बी बी डैश स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये बी डैश डी मतलब बॉडी डायगोनल इज इक्वल टू कितनी, तो ये होगी रूट 2a का स्क्वायर, ये कितनी तो रूट 2a का स्क्वायर, प्लस ये कितनी हो गई a स्क्वायर अंडर रूट, तो ये कितनी तो रूट 3 है। तो बी डैश डी क्या है, दैट इज बॉडी डायगोनल, तो ये बॉडी डायगोनल इज इक्वल टू कितनी तो रूट 3 है। ये बॉडी डायगोनल कितनी हो गई, तो ये रूट 3 हो गई। ये ज्योमेट्री से हुआ, लेकिन अरेंजमेंट ऑफ आयन से अगर बी डैश से चल के डी तक जाएं, लेकिन अरेंजमेंट ऑफ आयन से बी डैश से चल के अगर डी तक जाएं, लेकिन अरेंजमेंट ऑफ आयन से अगर बी डैश से चल के डी तक जाएं, तो बी डैश डी इक्वल टू कितनी, तो यहाँ से यहाँ चलना शुरू करेंगे, तो यहाँ से चलना शुरू करेंगे, चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे, रेडियस ऑफ एनायन के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे तो इस सरफेस पे आएंगे। फिर यहाँ से चलना शुरू करेंगे, चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे, रेडियस ऑफ कैटान के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे तो यहाँ पर आएंगे। फिर चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे, रेडियस ऑफ कैटान के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे तो यहाँ पर आएंगे। फिर चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे, रेडियस ऑफ एनायन के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे तो यहाँ पर आएंगे। तो बी डैश से चल के अगर डी तक गए तो टोटल डिस्टेंस हम लोगों ने कितना ट्रेवल करा, तो बी डैश से चल के अगर डी तक गए तो टोटल डिस्टेंस हमने कितना ट्रेवल करा, तो ये रेडियस ऑफ एनायन, ये रेडियस ऑफ कैटान, ये रेडियस ऑफ कैटान, ये रेडियस ऑफ एनायन। तो बी डैश डी इक्वल टू कितनी हो गई, तो ये आर माइनस प्लस आर प्लस प्लस आर प्लस प्लस आर माइनस, मतलब 2 इंटू आर प्लस प्लस आर माइनस। लेकिन ज्योमेट्री से बी डैश डी इक्वल टू कितना आया, तो रूट 3 है। तो दोनों के इक्वेट कर देंगे, दोनों के इक्वल कर देंगे, तो 2 इंटू आर प्लस प्लस आर माइनस इक्वल टू रूट 3 है, मतलब आर प्लस प्लस आर माइनस इक्वल टू रूट 3/2। तो सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर में जैसे रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर में याद रखने के लिए बोले आर प्लस प्लस आर माइनस इक्वल टू a/2, उसी तरह से सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर में रेडियस ऑफ कैटान प्लस रेडियस ऑफ एनायन इक्वल टू कितना, तो रूट 3a/2 हो गई। ठीक है। अगर देखिए, और आपसे पूछा जाए क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन कैटान एंड एनायन इन सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर, तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन कैटान एंड एनायन इन सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर, तो क्लोज डिस्टेंस मतलब टचिंग। तो यहाँ पर ये कैटान ये एनायन एक दूसरे को टच करा, है ना, ये कैटान ये एनायन, ध्यान ये एनायन टच नहीं करता, ये नहीं टच करता, ये नहीं टच करता, यहाँ टच कौन करता है, तो ये एनायन ये कैटान। तो क्लोज डिस्टेंस बिटवीन कैटान एनायन इन सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर कितना, तो यहाँ से यहाँ आर प्लस, फिर यहाँ से यहाँ आर माइनस, मतलब आर प्लस प्लस आर माइनस, मतलब रूट 3/2 हो जाएगी। ठीक है, लिखिए। तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन कैटान एंड एनायन इन CH-Cl स्ट्रक्चर, CH-Cl स्ट्रक्चर में कैटान और एनायन के बीच में क्लोज डिस्टेंस कितनी होगी, तो क्लोजेस मतलब टचिंग होता है ना, क्लोजेस मतलब क्या होता है, टचिंग। दो आयन अगर टच करता है तो उसको हम क्लोजेस कहते हैं, दिस वन। तो यहाँ से यहाँ कितना, तो ये आर प्लस, ये आर माइनस, ये आर प्लस प्लस आर माइनस, तो आर प्लस प्लस आर माइनस इक्वल टू कितनी होती है रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर में, तो रूट 3/2 होती है। तो ध्यान रखना है कि क्लोज डिस्टेंस बिटवीन कैटान एंड एनायन इन सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर कितनी होती, तो रूट 3/2। नाउ डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू क्या होगा, तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू व्हाट, तो मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो इट इज इक्वल टू व्हाट, तो ये कितनी हो गई, तो यूनिट सेल की मास क्यों होगी, यूनिट सेल में है क्या जो मास होगी, कहेंगे जी यूनिट सेल में मॉलिक्यूल है, तो आप कह सकते हैं कि मास ऑफ मॉलिक्यूल्स इन यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो मास ऑफ मॉलिक्यूल्स यूनिट से डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट से, तो मान लेते हैं कि लेट मास ऑफ अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की मास कितनी, तो दैट इज इक्वल टू कैपिटल M। तो 1 m इज इक्वल टू 1/Na ग्राम होती है, तो m इंटू 1/Na ग्राम हो गई। आपको मैंने बताया कि किसी भी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल की मास कितनी होगी, तो मॉलिक्यूलर मास में m लगा दीजिए, और किसी कंपाउंड के एक मोल की मास कितनी होगी, तो मॉलिक्यूलर मास में ग्राम लगा दीजिए। तो इसलिए डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू कितनी हो गई, यहाँ डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू कितनी हो गई, तो ये डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू कितनी हो गई, तो D इज इक्वल टू एक मॉलिक्यूल सीजियम क्लोराइड का होता है एक यूनिट सेल में, तो 1 इंटू कैपिटल M अपॉन Na ग्राम,
ऑब्वियसली यूनिट से चूंकि क्यूबिक टाइप का, तो ये क्यूब, अगर हम मान लें कि एज लेंथ हमेशा सेंटीमीटर में पुट करेंगे तो ये ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, तो ये डी इक्वल टू क्या हो गई, तो ये जेड एम अपॉन 1 की जगह पर जेड लिख दिए, जेड एम अपॉन एन ए क्यू ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, जहां पर जेड क्या है, तो वेयर जेड इज इक्वल टू कितनी, तो वेयर जेड इज इक्वल टू 1, एम क्या है, तो ये मोलिकुलर वेट है या फार्मूला वेट कहिए, मोलिकुलर वेट या फार्मूला वेट कहिए, मोलिकुलर वेट या फार्मूला वेट कहिए, और एन ए क्या है, तो वो गार्डोज नंबर है, एन ए क्या है, तो वो गार्डोज नंबर है, और ए क्या है, तो एज लेंथ है, ए क्या है, एज लेंथ ऑफ यूनिट्स, सेम टू सेम जैसा रॉक साल्ट में था उसी तरह से डी इक्वल टू जेड एम अपॉन एन ए क्यू ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ध्यान रखें क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन कैटायन एंड एनायन इन सीएम कोलर स्ट्रक्चर कितना, तो कुछ भी हो, कोई भी कैटायन एनायन उसके बीच में क्लोज डिस्टेंस कितना, तो r प्लस प्लस आर माइनस होगा, लेकिन जब रॉक साल्ट होगा तो r प्लस प्लस आर माइनस की वैल्यू कितनी होगी, तो a/2, लेकिन सीजियम क्लोराइड होगा तब वहां पर r प्लस प्लस आर माइनस की वैल्यू कितनी, तो √3/2। डेंसिटी निकालने के लिए फॉर्मूला जेड एम अपॉन एन ए क्यू ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयंस इन सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर, सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर में आयंस की कोऑर्डिनेशन नंबर, तो सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर ईच कैटायन इज सराउंडेड बाय 8 एनायंस, मतलब एक कैटायन को 8 एनायन टच करता है, जैसे एक कैटायन है, इस कैटायन को 1 2 3 4 एनायन, फिर 1 2 3 4 4 8 एनायन टच कर रहा है। तो सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर में प्रत्येक कैटायन को 8 एनायन टच कर रहा है, उसी तरह से प्रत्येक एनायन को 8 कैटायन टच करती है। कैसे, अगर देखिए यहां पर एनायन का 1/8 ही पार्ट है, जो पूरा एनायन होगा वो कहां होगा, तो 1/8 पार्ट इस यूनिट सेल में है, 1/8 पार्ट इस बगल वाले यूनिट सेल में होगा, 1/8 पार्ट इसके पीछे वाले यूनिट सेल में होगा, 1/8 पार्ट इसके बगल के पीछे वाले यूनिट सेल में होगा, 1/8 पार्ट ऊपर वाले यूनिट सेल में होगा, 1/8 पार्ट इसके बगल के ऊपर वाले में होगा, 1/8 पार्ट इसके पीछे के ऊपर वाले में होगा, 1/8 पार्ट इसके बगल के पीछे वाले में होगा, इनके बगल के पीछे के ऊपर वाले में होगा। मतलब अगर पूरा लिखिए यहाँ पर आप कह सकते हैं कि 1/8 पार्ट अगर एक कैटायन को टच कर रहा तो इसका पूरा एनायन लीजिएगा तो ये कितना को टच कर देगा, तो 8 को। तो अगर 1/8 पार्ट एनायन का एक कैटायन को टच कर रहा, 1/8 पार्ट, यदि 1/8 पार्ट एनायन का एक कैटायन को टच कर रहा तो पूरी एनायन कितनी को टच करेगी, तो 8 कैटायन को। तो इन सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर each cation is surrounded by 8 anion, each cation is surrounded by 8 anion and each anion is surrounded by 8 cations nearest neighbor. In cesium chloride structure each cation is surrounded by 8 anion and each anion is surrounded by 8 cations nearest neighbor, so each ion has coordination number 8. इससे प्रत्येक आयन की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है, तो 8 होती है। सो इसीलिए सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर को हम लोग 8:8 स्ट्रक्चर भी कहते हैं, जैसे रॉक साल्ट स्ट्रक्चर को 6:6 स्ट्रक्चर कहते हैं, उसी तरह से सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर को 8:8 स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए, वो यहाँ पर थोड़ा सा वो कर लीजिए, करेक्शन कर लीजिएगा, ये रॉक साल्ट नहीं बल्कि क्या है, सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर, ये क्या हुआ, तो ये सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर CaCl स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब लिखिए, तो हम लोगों ने रॉक साल्ट स्ट्रक्चर पिछले वीडियो में देखा, सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर, कुछ और आयनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर थोड़ा शॉर्ट में ध्यान रखेंगे। तो इन शॉर्ट मतलब संक्षेप में, स्ट्रक्चर ऑफ सम मोर आयनिक क्रिस्टल्स, कुछ और आयनिक क्रिस्टल की स्ट्रक्चर को ध्यान रखेंगे। तो फर्स्ट वन जिंक सल्फाइड स्ट्रक्चर, दैट इज जेडनस स्ट्रक्चर। तो जिंक सल्फाइड एक आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, जिंक सल्फाइड एक आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड है जिसकी यूनिट सेल क्यूबिक टाइप की होती है, जिसमें एनायंस मौजूद होता है एफसीसी लैटिसाइड। एफसीसी लैटिसाइड मतलब प्रत्येक कॉर्नर और प्रत्येक फेस के सेंटर पर, एंड कैटायंस एट हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल साइड्स, दैट इज एट अल्टरनेट टेट्राहेड्रल साइड।
तो ध्यान रखेंगे जिंक सल्फाइड एक आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है जिसमें एनायन कहाँ पर मौजूद होता है, एफसीसी लैटिसाइड। एफसीसी लैटिसाइड मतलब प्रत्येक कॉर्नर और प्रत्येक फेस का सेंटर, मतलब ये कॉर्नर 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 और प्रत्येक फेस के सेंटर पर एनायन मतलब सल्फाइड आयन मौजूद है। और जिंक आयन कहाँ पर मौजूद है, तो हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल साइड, ऐसे कहते हैं अल्टरनेट टेट्राहेड्रल साइड पर। तो आपने पढ़ा है कि एफसीसी यूनिट सेल में टेट्राहेड्रल साइड कहाँ पर होती है, तो प्रत्येक कॉर्नर के बगल में अंदर में होता है। टोटल ऑक्टाहेड्रल साइड 8 होती है, मतलब ऑब्वियसली इस कॉर्नर के बगल में अंदर में यहाँ पर कैटान मौजूद है, इस कॉर्नर के बगल में मौजूद है, फिर है ना यहाँ पर नहीं, फिर यहाँ पर मौजूद है क्या, तो कैटान, फिर यहाँ पर मौजूद है कैटान। तो सारे टेट्राहेड्रल साइड पर मौजूद नहीं है, बल्कि कहाँ पर मौजूद है, तो हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल साइड पर। कहाँ पर मौजूद है, तो हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल साइड पर। तो ध्यान रखेंगे जिंक सल्फाइड एक आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड है जिसकी यूनिट सेल क्यूबिक टाइप की होती है, जिसमें एनायन एफसीसी लैटिसाइड मतलब प्रत्येक कॉर्नर प्रत्येक फेस के सेंटर पर और कैटान हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल साइड पर होती हैं। तो नंबर ऑफ एनायंस इन एन यूनिट सेल, तो एनायन कहाँ पर मौजूद है, कि जी एनायन तो मौजूद है, जी एनायन कहाँ पर मौजूद है, तो एफसीसी लैटिसाइड पर, मतलब प्रत्येक कॉर्नर प्रत्येक फेस के सेंटर पर। तो आपने पढ़ा है कि 1 कॉर्नर पर 1 एटम की 1/8 पार्ट होती है, तो 8 कॉर्नर पर कितनी, तो 8 × 1/8। प्रत्येक फेस के सेंटर पर हाफ होती है, तो 6 फेस के सेंटर पर 6 × हाफ मतलब 4। तो नंबर ऑफ एनायंस इन एन यूनिट सेल कितनी हो गई, तो 4 हो गई। नंबर ऑफ कैटान्स इन एन यूनिट सेल, तो कैटान मौजूद कहाँ पर है, तो हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल साइड पर। कैटान कहाँ पर मौजूद है, तो हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल साइड पर। तो टोटल टेट्राहेड्रल साइड कितना है, 8 है, तो 8 का हाफ 4। तो ऑब्वियसली जिंक सल्फाइड स्ट्रक्चर में एनायन मौजूद है एफसीसी लैटिसाइड मतलब प्रत्येक कॉर्नर और प्रत्येक फेस के सेंटर पर, और कैटान मौजूद है कहाँ पर, तो हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल साइड पर। तो जेड अगर नंबर ऑफ फार्मूला इन यूनिट सेल है, इफ जेड इज द नंबर ऑफ फार्मूला या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन यूनिट सेल, तो एक रॉक सॉल्ट की यूनिट सेल में, एक रॉक सॉल्ट की यूनिट सेल में क्या है, तो 4 कैटान और 4 एनायन। तो 1 कैटान और 1 एनायन मिलकर के एक फार्मूला, 2 कैटान और 2 एनायन मिलकर के 2 फार्मूला, 3 कैटान 3 एनायन मिलकर के 3 फार्मूला। तो 4 कैटान और 4 एनायन मिलकर के कितनी फार्मूला, तो 4 फार्मूला। तो रॉक सॉल्ट यूनिट सेल में नंबर ऑफ फार्मूला पर यूनिट सेल कितनी हो गई, तो 4 होगी। तो जेड अगर नंबर ऑफ फार्मूला या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यूनिट सेल है, तो ये जेड की वैल्यू कितनी, तो 4। कोऑर्डिनेशन नंबर, अब देखिए जिंक सल्फाइड स्ट्रक्चर में कैटान मौजूद है कहाँ पर, तो टेट्राहेड्रल बॉन्ड पर। तो कोई भी आयन जो टेट्राहेड्रल बॉन्ड में मौजूद होता है वो 4 अदर आयन को टच करेगा, मतलब प्रत्येक कैटान जिंक सल्फाइड स्ट्रक्चर में प्रत्येक कैटान 4 एनायन को टच करेगा, क्योंकि ये टेट्राहेड्रल साइड पर मौजूद है। उसी तरह से प्रत्येक एनायन को 4 कैटान टच करता है, प्रत्येक एनायन को 4 कैटान और प्रत्येक कैटान को 4 एनायन, मतलब जो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयन होती है कैटान एनायन 4:4, मतलब एक कैटान को 4 एनायन टच करता है और एक एनायन को 4 कैटान टच करता है। तो ध्यान रखेंगे क्या, तो जिंक सल्फाइड स्ट्रक्चर, इसमें एनायन एफसीसी लैटिसाइड पर, कैटान हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल साइड पर, नंबर ऑफ फार्मूला 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4:4। ठीक है। नाउ फ्लोराइड स्ट्रक्चर मतलब CF2 स्ट्रक्चर, कैल्शियम फ्लोराइड की जो स्ट्रक्चर होती है उसे हम कहते हैं फ्लोराइड स्ट्रक्चर। तो फ्लोराइड स्ट्रक्चर दैट इज CF2 स्ट्रक्चर। तो कैल्शियम फ्लोराइड एक आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। कैल्शियम फ्लोराइड क्या है, तो एक आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड है जिसकी यूनिट सेल क्यूबिक टाइप की होती है, जिसमें कैटायंस, ध्यान दीजिए कैटायंस एफसीसी लैटिस साइड पर होता है। कैटायन कहाँ पर होता, तो एफसीसी लैटिस साइड पर। एफसीसी लैटिस साइड मतलब प्रत्येक कॉर्नर और प्रत्येक फेस के सेंटर पर, और एनायंस मौजूद होता है टेट्राहेड्रल साइड पर। CF2 is an ionic crystalline solid having cubic type unit cell in which cations are present at FCC lattice site and anions at all tetrahedral site। ध्यान दीजिए जिंक सल्फाइड में एनायन मौजूद होता है FCC लैटिस साइड पर और कैटान हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल साइड पर, जबकि यहाँ पर क्या है, तो
कैटान मौजूद है एफसीसी लैटिस साइड पर और एनायन ऑल टेट्राहेड्रल साइड पर। तो इसे दिखलाया है, ये क्रॉस से क्या है तो कैटान है। कैटान कहाँ मौजूद है तो एफसीसी लैटिस साइड, प्रत्येक कॉर्नर 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर पर है और 6 फेसेस, एक ऊपर एक नीचे एक दाएं एक बाएं एक आगे एक पीछे। तो इन सब जगह पर क्या है, तो इन सब जगह पर क्या है तो है आपका क्या तो कैटान है। क्रॉस से कैटान को रिप्रेजेंट करें, क्रॉस से कैटान को रिप्रेजेंट करें। तो कैटान कहाँ पर है तो एफसीसी लैटिस साइड, मतलब प्रत्येक कॉर्नर प्रत्येक फेस के सेंटर पर। एनायन कहाँ पर है तो ऑल टेट्राहेड्रल साइड पर है ना। एनायन ये डॉट से एनायन प्रत्येक कॉर्नर के बगल में टेट्राहेड्रल साइड होती है, प्रत्येक कॉर्नर के बगल में अंदर में टेट्राहेड्रल साइड, प्रत्येक कॉर्नर के बगल में अंदर में टेट्राहेड्रल साइड, प्रत्येक कॉर्नर के बगल में अंदर में टेट्राहेड्रल साइड, प्रत्येक कॉर्नर के बगल में अंदर में टेट्राहेड्रल साइड, प्रत्येक कॉर्नर के बगल में अंदर में टेट्राहेड्रल साइड, प्रत्येक कॉर्नर के बगल में अंदर में टेट्राहेड्रल साइड, प्रत्येक कॉर्नर के बगल में अंदर में टेट्राहेड्रल साइड, प्रत्येक कॉर्नर के बगल में अंदर में टेट्राहेड्रल साइड। तो 8 टेट्राहेड्रल साइड पर क्या मौजूद है तो एनायन और कैटान एफसीसी लैटिस साइड पर। तो नंबर ऑफ एनायन इन यूनिट सेल कितनी हो गई तो एनायन कहाँ मौजूद है तो ऑल टेट्राहेड्रल बॉन्ड पर, तो 8 हो गया, 8 टेट्राहेड्रल बॉन्ड होता है। नंबर ऑफ कैटान कितनी हो जाएगी तो कैटान कहाँ पर है तो प्रत्येक कॉर्नर और प्रत्येक फेस के सेंटर पर। तो 1 कॉर्नर पर 1 एटम का 1/8 पार्ट, तो 8 कॉर्नर पर 8 × 1/8 और 6 फेस पर 6 × ½ तो 4। मतलब एक यूनिट सेल में 4 कैटान है और 8 एनायन है। तो जेड अगर नंबर ऑफ फार्मूला इन यूनिट सेल तो कितने मॉलिक्यूल हो गए तो 4 कैटान और 8 एनायन है। तो आप जानते हैं CF2 कैसे बनता है, CF2 में क्या है तो 1 कैटान और 2 एनायन है, 2 फ्लोराइड आयन है और कैल्शियम आयन है। एक कैल्शियम आयन और 2 फ्लोराइड आयन मिलकर के क्या बनाया है तो एक मॉलिक्यूल। एक कैल्शियम आयन और 2 फ्लोराइड आयन मिलकर के क्या बनाया है तो एक मॉलिक्यूल है। तो एक कैल्शियम आयन और 2 फ्लोराइड आयन मिलकर के क्या मिला है तो एक मॉलिक्यूल। तो 2 कैल्शियम आयन और 4 फ्लोराइड आयन मिलकर के 2 मॉलिक्यूल। तो 4 कैल्शियम आयन और 8 फ्लोराइड मिलकर के कितना तो 4 मॉलिक्यूल। तो यहाँ जेड की वैल्यू 4। नाउ कोऑर्डिनेशन नंबर, तो इन फ्लोराइड स्ट्रक्चर एनायन इज ए टेट्राहेड्रल साइड। फ्लोराइड स्ट्रक्चर में कहाँ पर है एनायन तो टेट्राहेड्रल पर। तो जो भी टेट्राहेड्रल साइड पर होती, जो भी टेट्राहेड्रल साइड पर आयन होता है वो 4 अदर आयन को टच करता। तो इन फ्लोराइड स्ट्रक्चर एनायन इज टेट्राहेड्रल, सो इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। तो जो टेट्राहेड्रल साइड पर उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4। एंड कैटान इज सराउंडेड बाय 8 एनायंस। जैसे ये कैटान है, ये कैटान है इसके बगल में, ये कैटान ये बगल में है, ये कैटान में क्या है एक बगल में ये एनायन है। तो ऑब्वियसली अब जरा देखिए यहाँ पर 1 एटम का मात्र 1/8 पार्ट है। तो 1/8 पार्ट ही इस कॉर्नर पर 1 एटम का 1/8 पार्ट, तो 1/8 पार्ट ही इस यूनिट सेल में है। तो 1/8 पार्ट किसकी तो कैटायन की टच करा एक एनायन को। तो अगर पूरा कैटान लीजिए, पूरा कैटायन कहाँ हो तो बगल वाले यूनिट सेल में होगा, आगे वाले यूनिट सेल में होगा, है ना। तो अगर वह पूरा एनायन आप ले लीजिएगा, सॉरी पूरा कैटायन आप ले लीजिए, तो 1/8 पार्ट कैटायन को एक एनायन टच करता है। अगर पूरा हम कैटायन ले लेंगे तो कितना को टच करेगा तो 8 को। तो इस कैटायन को टच करने वाला 8 एनायन है। तो ऑब्वियसली फ्लोराइड स्ट्रक्चर में चूंकि एनायन मौजूद है कहाँ पर तो टेट्राहेड्रल साइड पर, तो एक एनायन को 8 कैटायन टच करता है। और यहाँ पर चूंकि 1/8 पार्ट को एक एनायन टच कर रहा, 1/8 पार्ट को अगर एक एनायन टच कर रहा तो पूरा 1/8 पार्ट कैटायन को एक एनायन टच करा तो पूरा कैटायन को कितना टच करेगा तो 8। मतलब कैटायन की कोऑर्डिनेशन नंबर हो गई 8। कैटायन की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी तो 8 और एनायन की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी तो 4। तो पहले कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर लिखा जाता है फिर एनायन का। तो पहले कैटायन की कोऑर्डिनेशन नंबर लिखी जाती है फिर एनायन की, है ना। तो ये कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर 8, एनायन का 4, तो इसको क्या कहा जाता है 8:4 स्ट्रक्चर। लिखिए नाउ एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। एंटी मतलब अपोजिट, फ्लोराइड का जस्ट अपोजिट कर दिया। जैसे फ्लोराइड स्ट्रक्चर में क्या था तो कैटायन एफसीसी लैटिस साइड पर, एनायन टेट्राहेड्रल साइड पर, तो उल्टा यहां पर हो जाएगा। यहां पर एनायन एफसीसी लैटिस साइड पर हो जाएंगी और कैटायन ऑल टेट्राहेड्रल साइड पर। तो एंटी मतलब अपोजिट, मतलब एक को याद रखिए उसका उल्टा कर दीजिए, मतलब फ्लोराइड याद करिए रखिए और इसको उल्टा कर दीजिए। एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर दैट इज ऑल्सो कॉल्ड सोडियम ऑक्साइड स्ट्रक्चर।
एंटीफ्लोराइड मतलब अपोजिट फ्लोराइड, एंटीफ्लोराइड स्ट्रक्चर या सोडियम ऑक्साइड स्ट्रक्चर। तो NO2A मतलब सोडियम ऑक्साइड एक आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड होती है जिसकी यूनिट सेल क्यूबिक टाइप की होती, जिसमें एनायन मौजूद होता है एफसीसी लाइटी साइड पर। ध्यान दीजिए, उसका उल्टा है, एनायन मौजूद होती है एफसीसी लाइटी साइड मतलब प्रत्येक कॉर्नर और प्रत्येक फेस के सेंटर पर, और कैटायन मौजूद होता है ऑल टेट्राहेड्रल साइड पर। तो Na2A एक आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड है जिसकी यूनिट सेल क्यूबिक टाइप की होती है, जिसमें एनायन मौजूद होता है एफसीसी लाइटी साइड पर मतलब प्रत्येक कॉर्नर प्रत्येक फेस के सेंटर पर, और कैटायन मौजूद होता है ऑल टेट्राहेड्रल साइड पर। तो Na2A is an ionic crystalline solid having cubic type unit cell in which anions are present at FCC lattice side and cations at all tetrahedral side। जैसे यहाँ पर दिखला दी एनायन कहाँ पर है, तो FCC lattice side एक मतलब प्रत्येक कॉर्नर प्रत्येक फेस के सेंटर पर, यहाँ पर एनायन, 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 यहाँ पर, तो 8 कॉर्नर पर और 6 फेसेस पर, मतलब एक टॉप फेस पर, एक बॉटम फेस पर, एक लेफ्ट फेस पर, एक राइट फेस पर, एक फ्रंट, एक रियर फेस पर। और कैटान कहाँ मौजूद है, तो बेसिस के बगल में, ये कैटान है, ये क्या है, तो कैटान है, ये कैटान, ये कैटान, ये कैटान, ये कैटान, ये कैटान। तो प्रत्येक कॉर्नर के बगल में आप जानते हैं टेट्राहेड्रल साइड होता है। तो नंबर ऑफ एनायन कितनी होगी, तो एनायन कहाँ मौजूद है, एफसीसी लाइटिस साइड पर। एफसीसी लाइटिस साइड मतलब प्रत्येक कॉर्नर प्रत्येक फेस के सेंटर पर, तो 1 कॉर्नर पर 1 एटम की 1/8 पार्ट, तो 8 कॉर्नर पर 8 × 1/8 प्लस 1 फेस पर हाफ, तो 6 फेस पर 6 × हाफ, तो 4। तो नंबर ऑफ एनायन यूनिट सेल कितनी होगी, तो 4। नंबर ऑफ कैटान कितनी हो गई, तो कैटान कहाँ मौजूद है, तो ऑल टेट्राहेड्रल साइड पर मौजूद है कैटान, तो ये हो गया 4, 8 टेट्राहेड्रल बॉन्ड होता है। तो जेड नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट सेल, तो इस यूनिट सेल में 4 एनायन और 8 कैटान, या 8 कैटान और 4 एनायन। तो ध्यान दीजिए, एक Na2A मॉलिक्यूल कैसे बनेगा, एक Na2A का फॉर्मूला कैसे बनेगा, तो इसमें 2 कैटान और 1 एनायन, मतलब 1 एनायन 2 कैटान मिलकर के एक फार्मूला, तो 2 एनायन और 4 कैटान मिलकर के 2 फार्मूला, 3 एनायन और 6 कैटान मिलकर के 3 फार्मूला, तो 4 एनायन और 8 कैटान मिलकर के 4 फार्मूला। तो नंबर ऑफ फार्मूला इन यूनिट सेल कितनी, तो 4। Na2A के एक यूनिट सेल में कितने फार्मूला मतलब कितने मॉलिक्यूल, तो 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर, तो इन एंटीफ्लोराइड स्ट्रक्चर में जो कैटान मौजूद है वो है कहाँ पर, कहीं जी टेट्राहेड्रल पर। तो कैटान इज ए टेट्राहेड्रल साइड, सो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 4, तो जो टेट्राहेड्रल साइड पर होता है उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगी। एंड एनायन इज सराउंडेड बाय, और जो एनायन है वो सराउंड है किससे, तो 8 कैटान्स द्वारा, कि कैसे, तो यहाँ तो 1/8 ही पार्ट है, तो 1/8 पार्ट एनायन को एक कैटान टच कर रहा, तो अगर पूरा एनायन ले लीजिएगा तो कितना को टच कर देगा, तो 8 को। तो ऑब्वियसली एक एनायन को 1/8 पार्ट ऑफ एनायन को 1/8 पार्ट ऑफ एनायन को एक कैटान टच कर रहा, 1/8 पार्ट ऑफ एनायन को एक कैटान टच कर रहा, तो पूरी एनायन आप ले लेंगे तो कितना को टच करेगा, 8 कैटान। तो यहां पर कैटान की कोऑर्डिनेशन नंबर हो गई 4 और एनायन की हो गई 8। तो इसको पहले कैटान की कोऑर्डिनेशन में लिखी जाती है 4, फिर एनायन की कोऑर्डिनेशन नंबर 8, इसको क्या कहते हैं, तो 4:8 स्ट्रक्चर। तो ये उल्टा हो गया, फ्लोराइड का जस्ट उल्टा हो गया, मतलब एक को ध्यान रखिए, दूसरा उसका अपोजिट कर दीजिए। तो ये फ्लोराइड स्ट्रक्चर, एंटी फ्लोराइड तो आपने पढ़ा, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर, ये दोनों बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाकी जस्ट शॉर्ट में ध्यान रखिए, जिंक सल्फाइड स्ट्रक्चर, फ्लोराइड स्ट्रक्चर, एंटी फ्लोराइड, इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता। मेनली किससे क्वेश्चन होता है, तो रॉक सॉल्ट और सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर। ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में जेई वगैरह में, जेई एडवांस में ही डालेगा, ऐसे तो कहीं नहीं डालता, तो या नीट वगैरह में भी डाल सकता है। तो इसको शॉर्ट में ध्यान रखनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टल्स अल्टरनेट टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स आर ऑक्युपाइड, करें किस में अल्टरनेट टेट्राहेड्रल बॉन्ड होंगी, सोडियम क्लोराइड, करें किस स्ट्रक्चर में अल्टरनेट टेट्राहेड्रल बॉन्ड ऑक्युपाइड होता है, तो सोडियम क्लोराइड में क्या होता है, एनायन एफसीसी लाइटिस साइड पर, कैटान ऑल टेट्राहेड्रल साइड, ऑल ऑक्टाहेड्रल साइड पर, एनायन एफसीसी लाइटिस साइड पर, कैटान ऑल ऑक्टाहेड्रल साइड पर, ऑक्टाहेड्रल साइड मतलब एज सेंटर और बॉडी सेंटर। जिंक सल्फाइड में क्या होता है, तो एनायन एफसीसी लाइटिस साइड और कैटान अल्टरनेट टेट्राहेड्रल बॉन्ड पर होता है। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन कौन सी हो जाएगी, तो जिंक सल्फाइड। कैल्शियम फ्लोराइड में क्या होता है, दैट इज फ्लोराइड स्ट्रक्चर, जैसे आपने पढ़ा कि कैटान एफसीसी लाइटिस साइड पर, एनायन ऑल टेट्राहेड्रल साइड पर। Na2O में क्या होता है, तो ये ऑक्सीजन 4 होना, ये एफसीसी लाइटिस साइड पर होता है और ये ऑल टेट्राहेड्रल साइड पर होता है। तो अल्टरनेट टेट्राहेड्रल साइड पर तो कौन सी, जिंक सल्फाइड।
ये क्या हो गया, आईडी 5 में पूछा था ये। करा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, करा निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये भी जेई में पूछा हुआ है। करा कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच आयन इज इन CSCl स्ट्रक्चर इज इक्वल टू 8। करा कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ प्रत्येक आयन सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर में 8 होता था। अभी पढ़ा कि सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर में प्रत्येक एनायन को 8 कैटान और प्रत्येक कैटान को 8 एनायन टच करता, तो ये भी सही है। करा मेटल क्रिस्टलाइजेज इन BCC हैज कोऑर्डिनेशन नंबर 12। करा एक ऐसी मेटल जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक फॉर्म करी है उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होती है, ये गलत है। BCC में एटम की कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होती है, तो ये गलत हो गया आपका। क्वेश्चन में नेक्स्ट पॉइंट है, मतलब नेक्स्ट में करा unit cell of an ionic crystal shares some of its ion with other unit cell। correct, unit cell of an ionic crystal shares some of its ion with other unit cell। आपने पढ़ा है कि क्यूबिक यूनिट सेल में प्रत्येक कॉर्नर पर जो एटम होता है वो 8 अदर यूनिट सेल में शेयर्ड होता है और फेस का सेंटर पर 2 यूनिट सेल में शेयर्ड होगा। तो बेसिक आयनिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर में सम आयन दूसरे यूनिट सेल में क्या होता, तो शेयर्ड होता है, ये भी सही है। कहते एज लेंथ ऑफ NaCl यूनिट सेल इज 552 पिकोमीटर। आपने पढ़ा है कि सोडियम क्लोराइड स्ट्रक्चर में, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर में जो R प्लस प्लस R माइनस इज इक्वल टू होती है A/2, मतलब A इक्वल टू कितनी हो जाएगी, तो 2 इंटू R प्लस प्लस R माइनस। यहाँ पर पुट कर दिए 2 इंटू रेडियस ऑफ कैटान 95 प्लस एनायन कितना, तो 181। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 552 पिकोमीटर आ जाएगा, इतना पिकोमीटर है, मतलब ये भी सही है। मतलब यहाँ करेक्ट ऑप्शन कौन सी होगी, तो ACD। ये जेईई मेन 2014 में पूछा है। करें सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर इफ A, तो सीधे फॉर्मूला, इन सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर इफ A इज इट्स एज लेंथ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट। करा सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर में यदि A एज लेंथ है तो कौन सी एक्सप्रेशन सही होगी, तो R प्लस प्लस R माइनस इज इक्वल टू √3/2, मतलब रेडियस ऑफ कैटान प्लस रेडियस ऑफ एनायन इक्वल टू दिस वन, हो गया। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है जे एडवांस 2015 में पूछा है ना, ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल मतलब अरेंजमेंट ऑफ आयन CCP पर है। क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ द यूनिट सेल ऑफ अ मिंडस हैज क्यूबिक क्लोज पैक्ड एरे ऑफ ऑक्सीजन एटम। कह रहा कोई मिंडल है उसमें ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन फॉर्म करा है क्या, तो CCP एरे। CCP एरे मतलब FCC। तो यहां पर कह रहा है कि ऑक्सीजन क्या फॉर्म किया है, तो CCP एरे ऑफ ऑक्सीजन एटम, मतलब ऑक्सीजन एटम फेस सेंटर्ड क्यूबिक फॉर्म करा है विथ m फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टाहेड्रल होल्स ऑक्युपाइड बाय एल्युमिनियम। कह रहा है जिसमें m फ्रैक्शन मतलब 1/2 या 1/3 या 1/4 या 1/5, मतलब कुछ भाग। कह रहा m फ्रैक्शन मतलब भाग। कह रहा m भाग ऑक्टाहेड्रल होल का ऑक्युपाई किया है एल्युमिनियम, m भाग ऑक्टाहेड्रल कुल ऑक्टाहेड्रल होल्स का m भाग ऑक्युपाई किया है एल्युमिनियम एंड n फ्रैक्शन ऑफ टेट्राहेड्रल होल्स ऑक्युपाइड बाय मैग्नीशियम, और टेट्राहेड्रल होल्स का n भाग ऑक्युपाई किया है मैग्नीशियम। खैर बताइए m और n कितना है, तो सिंपल है, सॉल्यूशन करते हैं अपन क्या, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, यहां पर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितनी हो जाएंगी इन यूनिट सेल, तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन एटम ने क्या फॉर्म किया है, तो CCP मतलब FCC, मतलब ऑक्सीजन एटम कहां पर मौजूद होगी, तो प्रत्येक कॉर्नर और प्रत्येक फेस के सेंटर पर। तो 1 कॉर्नर पर 1 एटम की 1/8 पार्ट, तो 8 कॉर्नर पर 8 × 1/8, क्योंकि ऑक्सीजन एटम क्या फॉर्म किया है, तो CCP मतलब FCC होता है, मतलब ऑक्सीजन एटम कहां पर मौजूद होगी, तो प्रत्येक कॉर्नर और प्रत्येक फेस के सेंटर पर। तो 8 कॉर्नर, तो 8 कॉर्नर पर 8 × 1/8 और 6 फेस पर 6 × ½ तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितनी होगी, तो 4 होगी। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन यूनिट सेल कितनी, तो 4। अब देखिए नंबर ऑफ एल्युमिनियम एटम्स, तो एल्युमिनियम एटम्स इन एन यूनिट सेल, एक यूनिट सेल में एल्युमिनियम एटम की संख्या कितनी हो जाएगी, तो एल्युमिनियम एटम कहां पर है, करा m फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टाहेड्रल होल्स,
मतलब ऑक्टाहेड्रल होल्स के m भाग पर एल्युमिनियम है। तो ऑक्टाहेड्रल होल्स होती कितनी है एफसीसी में, कि जी एफसीसी में ऑक्टाहेड्रल होल्स की संख्या होती है कितना, तो ऑक्टाहेड्रल होल्स की संख्या होता है 4, नाम को उल्टा होता है 4, तो ये 4m हो जाएगा। ठीक है। नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम्स, नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम इन यूनिट सेल। तो यूनिट सेल में मैग्नीशियम कहां पर मौजूद है, तो n फ्रैक्शन ऑफ टेट्राहेड्रल होल्स ऑक्यूपाइड बाय मैग्नीशियम। तो कुल होल का n भाग ऑक्यूपाई करता मैग्नीशियम, कुल टेट्राहेड्रल होल्स का। तो एफसीसी में टेट्राहेड्रल होल्स कितनी होती है, तो 8 होती है, नाम का उल्टा। तो ये कितनी हो गई 8n। तो फॉर्मूला क्या होना चाहिए, तो फॉर्मूला होना चाहिए क्या, तो ये हो गया एल्युमिनियम कितनी हो जानी चाहिए, तो 4m, और मैग्नीशियम कितना हो जाना चाहिए, तो मैग्नीशियम हो जाना चाहिए 8n, और ऑक्सीजन कितनी हो जानी चाहिए, तो 4। ये फॉर्मूला होना चाहिए। अच्छा, तो यहाँ पर m और n कैसे निकालेंगे जरा देखिए। यहाँ से सिंपल करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए आप 4 से कैंसिल कर दीजिए, तो सिंपल ये क्या हो गया, तो एल्युमिनियम अगर m होगा तो मैग्नीशियम कितनी होगी, तो 2n होगी, और ऑक्सीजन 1 हो जाएगा। क्योंकि एक मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल के ऊपर नेट चार्ज क्या होती है, तो 0 होती है। आपने पढ़ा ऑक्सीडेशन स्टेट में कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम इन अ मॉलिक्यूल विल बी इक्वल टू 0। तो एक मॉलिक्यूल के ऊपर कुल चार्ज 0 है, लेकिन यहाँ पर एल्युमिनियम है, एक एल्युमिनियम के ऊपर कितना, तो +3 चार्ज होती है। तो 2 एल्युमिनियम पर 2 × 3, 3 एल्युमिनियम पर 3 × 3, तो यहाँ पर m एल्युमिनियम है, तो ये हो जाएगा 3m, प्लस एक मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज है ना, सेकेंड ग्रुप का ना +2, तो एक के ऊपर +2, तो 2 के ऊपर 2 × 2, 3 के ऊपर 3 × 2, 4 के ऊपर 4 × 2, 2n के ऊपर क्या होगा, तो 2 × 2n, प्लस यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता, तो ये 0। मतलब ये क्या हो गई, तो ये 3m + 4n = 2 होना चाहिए। इस फॉर्मूला के अनुसार ये रिलेशनशिप होना चाहिए कि m और n की वैल्यू निकाले, तो कैसे निकाले हो, तो हमारे पास तो कोई डेटा है नहीं। तो हिट एंड ट्रायल, अब ऑप्शन पुट करके देखिए कि ए ऑप्शन में क्या है कि m की वैल्यू कर रहा है हाफ आएगा, n की वैल्यू 1/8, ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो m की वैल्यू यहाँ पर हाफ पुट करिए, और n की वैल्यू कितना, तो 1/8, तो ये m की वैल्यू 1/2 पुट करिए तो 3/2 हो जाएगा, और n की वैल्यू 1/8 पुट करिए तो 1/2, तो 3/2 + 1/2 कितना हो जाएगा, तो 2 हो जा रहा, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर गया। नहीं, पुट करके देखिए, m की वैल्यू हाफ, n की वैल्यू 1/8, तो ये 3/2 और 1/2 मतलब 2 = 2 हो गया। लेकिन यहाँ पुट करिए तो m की वैल्यू 1 और n की वैल्यू 1/4, तो ये कितना हो जाएगा, तो 4, 4 1/4, तो ये 1, 4 = 2 थोड़ी हो, तो यहाँ पर कितना, तो 1/2 करिए 3/2 और ये 1, तो ये 3/2 और 1 कितना हो आएगा, तो 5/2 हो जाएगा, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ये 1/4 और ये 1/8, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर कौन सी सेटिस्फाई कर रहा है, तो ए, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो रहने देते हैं, अब एक वीडियो और एक लास्ट क्लास होगा सॉलिड स्टेट में थ्योरी का, फिर न्यूमेरिकल्स भी कुछ कर देंगे। डिफेक्ट इन सॉलिड बोर्ड के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, डिफेक्ट इन सॉलिड, ये जनरली बोर्ड में ही ज़्यादा पूछा जाता है ना, बोर्ड का बड़ा इंपॉर्टेंट है। डिफेक्ट इन सॉलिड, स्कॉट की डिफेक्ट, फ्रैंकेल डिफेक्ट, ये सब पूछा जाता है। ठीक है, तो आज रहने देते हैं अपन, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अब। ओके, बाय।